अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन हमारा निगेटिव बनेगा। क्वेश्चन हमारा क्या होगा? निगेटिव। क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर अफर्मेटिव निगेटिव नहीं समझ में आता है तो यहां देखिए, क्वेश्चन में अगर नॉट लगा है तो आंसर में नॉट नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर नॉट नहीं लगा है तो आंसर में नॉट लगाएंगे। तो इसको बनाएंगे तो कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? कॉमा। सबसे पहले क्या लगाएंगे? कॉमा। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब आर है, इसके साथ क्या है? नॉट नहीं है, तो इस यहां पे हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो आर का क्या हो जाएगा? आपका आरंट हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा? आरंट। और ये जो वी है तो वी का क्या होगा? वी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन टैग क्या है? बन गया। यही रहता वी डू नॉट प्ले। वी डू नॉट प्ले, ठीक है। सबसे पहले क्या लाएंगे? कॉमा लाएंगे। सबसे पहले क्या लाएंगे? कॉमा। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगा है ना, यहाँ पे नॉट, तो आंसर में हमें नॉट नहीं लिखना है। क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें नॉट क्या करना है? नहीं लिखना है। ये जो डू है केवल डू का क्या लिखेंगे? डू। डू का डू। अब यहाँ पे नॉट है ना, तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे। आंसर में नॉट क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हमारा? वी है, तो वी का वी और लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। समझ गए? ध्यान ये रखना है कि अगर यहां पे नॉट नहीं है, जैसे मान लीजिए वी प्ले गेम, वी प्ले गेम, कॉमा दे देंगे, ठीक है। वी प्ले गेम। अब ये जो प्ले है हमारा क्या है? V1 है। प्ले क्या है हमारा? V1 है। तो V1 के लिए हम लोग ये बताए हैं ना, यहाँ पे V1 के लिए हमारा क्या होगा? डोंट लगेगा। V1 के लिए क्या होगा? डोंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ V1 है तो V1 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे डोंट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए नॉट लिखे हैं, यहाँ पे नॉट यहाँ पे क्या किए हैं? लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है। सेंटेंस में हमारा नॉट क्या है? नहीं है, इसलिए आंसर में हमें नॉट क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी है, तो वी का क्या लिखेंगे? वी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सिंपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए सीता कुक्स फूड। सीता कुक्स फूड। अब ये हमारा क्या है? ये V5 है। क्या हमारा? V5 है। तो V5 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? डज। V5 के लिए क्या लगाएंगे? डज। यहाँ पे है V5 के लिए क्या लाएंगे? डजंट। V5 रहेगा तो क्या लिखना है? डजंट। V2 रहेगा तो डिडंट। V1 रहेगा तो डोंट, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ हमारे क्या है? V5 है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? कॉमा। सबसे पहले कॉमा लगा दिए। अब ये V5 है तो V5 का हम लोग क्या लिखेंगे? डजंट। V5 का क्या हो जाएगा? डजंट, ठीक है। और ये सीता, सीता हमारा क्या है? लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर है। लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर है, तो ये क्या हमारा? फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? हमारा सीता का सी लिखते हैं। सीता का सी। अगर यहाँ पे कोई लड़का का नाम होता, मेल जेंडर होता, तो क्या लिखते हैं? ही। फीमेल है तो सी। ये भी ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर होना चाहिए। ये क्या? सिंगुलर होगा तो सी, अगर प्लूरल हुआ तो क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। ये हमारा क्या है? टाइप 1 होता है। एक और एग्जांपल मान के चलिए, देखते हैं। राम हैज नॉट प्लेड। राम हैज नॉट प्लेड। सबसे पहले क्या रहेंगे? सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले कॉमा। सबसे पहले कॉमा। देखिए क्वेश्चन में नॉट लगा है, क्वेश्चन में नॉट लगा है, यानी आंसर हमारा अफर्मेटिव होगा। आंसर हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। तो हैज का क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। हैज का हैज। राम हमारा क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है और ये सिंगुलर में है। मैस्कुलिन जेंडर और ये सिंगुलर में है, तो राम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। राम के लिए ही। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हुआ टाइप 1, ठीक है। ये क्या हुआ? टाइप 1। टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 निगेटिव वर्ड। टाइप 2 क्या होता है? हमारा निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में जैसे मान के चलिए आपका नो होता है, नॉट होता है, नॉन होता है, ठीक है, नेवर होता है, समझे ना, नोबडी होता है, नो वन होता है, ठीक है। नोबडी हुआ, नो वन हुआ, ठीक है। नथिंग होगा, नथिंग हो जाएगा, ठीक है। फ्यू लिखते हैं, फ्यू भी होता है। लिटिल, लिटिल होगा, ठीक है। यहां से हटा देते हैं, ठीक है।
लिटिल होगा आपका, ठीक है। स्कार्सली होता है, सेल्डम, हार्डली, इत्यादि कर देते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर ये निगेटिव वर्ड सेंटेंस में रहेंगे तो हमें क्या करना है, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, अफर्मेटिव बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। जैसे मान लीजिए सी नेवर, सी नेवर कम्स लेट, सी नेवर कम्स लेट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सी नेवर कम्स लेट। एक और मान लीजिए राम हैज नथिंग टू डू इट, राम हैज नथिंग टू डू इट, ठीक है। या फिर आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, ठीक है। ये हमारा 3 क्वेश्चन होगा। ये निगेटिव, ये नेवर क्या है हमारा निगेटिव वर्ड है, नथिंग क्या है निगेटिव वर्ड है, नॉट क्या है निगेटिव वर्ड है। यानी क्वेश्चन में नॉट लग चुका है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव बनेगा। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या रहेगा, कॉमा। ये देखिए यहाँ पे नॉट लग चुका है, ये हमारा है क्या V5। अगर नॉट नहीं होता तो डजंट लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है यानी नेवर निगेटिव वर्ड है, तो हमारा क्या होगा, केवल डज, केवल क्या होगा, डज। और ये सी का क्या हो जाएगा, सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सी हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए नथिंग हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, नथिंग हमारा निगेटिव वर्ड यानी नॉट लगा है, तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हैज है तो हैज। अगर नॉट लगा है, सेंटेंस में नॉट लगा है, तो आंसर में नॉट क्या होगा, नहीं होगा। यानी क्वेश्चन हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा अफर्मेटिव होगा, ठीक है। तो नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा राम है, तो राम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट के लिए हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, सबसे पहले कॉमा, उसके बाद ये हैव है तो क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। नॉट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा आई, तो आई का आई, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 था। ये क्या था आपका, टाइप 2। टाइप है 3, टाइप क्या है 3। जैसे आपका ये होगा नो वन, नोबडी, somebody, anybody, everybody, someone, no one,